नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। मेष राशि मतलब कि एरीज साइन आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 1 से 10 जुलाई 1 टू 10 जुलाई ये जो पीरियड आपकी लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहेंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, रीडिंग जो होगी जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना। चलिए देर न करते आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। मेष राशि एरीज के मेरे वीवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। एरीज के मेरे वीवर्स के लिए गाइड करें 1 टू 10 जुलाई। एरीज के पार्टनर की एनर्जीज बताएं, एरीज के लिए क्या चल रही है 1 टू 10 जुलाई। एरीज के पार्टनर की एनर्जीज बताएं, एरीज के लिए क्या चल रही है 1 टू 10 जुलाई। एरीज के पार्टनर की एनर्जीज बताएं, एरीज के लिए क्या चल रही है 1 टू 10 जुलाई। एरीज के पार्टनर की क्या एनर्जी चल रही है, एरीज के लिए गाइड करें। एक शफल और करते हैं। 1 टू 10 जुलाई एरीज के पार्टनर की क्या एनर्जी चल रही है, एरीज के लिए गाइड करें बस। फोर ऑफ वांड्स, 8 ऑफ वांड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, the hanged man, 8 of swords। 1 टू 10 जुलाई एरीज की क्या एनर्जीज होंगी 1 टू 10 जुलाई। एरीज की क्या एनर्जीज होंगी यूनिवर्स। द स्टार एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, एक्वेरियस यानी कि कुंभ। तो इतनी साइन, इतनी राशि अभी यहाँ पर आई हुई है। जो नंबर्स आए हुए हैं वो है 12, 4, 10, 8, 8, 17 और 8। तो 8 काफ़ी सिग्निफिकेंट होकर के यहाँ पर आया हुआ। ये जो नंबर है वो आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं, आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो एरीज यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 1 टू 10 जुलाई। जो एनर्जीज निकल करके आई हुई एरीज, उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूँ तो आप रिलेशनशिप में काम करना चाह रहे हैं एरीज। आपको रिलेशनशिप में अब एक नई उम्मीद दिखाई दे रही है, नई होप दिखाई दे रही है। जो पहले एक निराशा आपके अंदर आ गई थी, उम्मीदें टूट रही थी, कहीं ना कहीं अब वो पॉजिटिविटी में और उम्मीदों में बदल रही है। रिलेशनशिप में आगे बढ़ने का एक रास्ता आपको अब दिखाई देने लग गया है। कुछ डिवाइन की ब्लेसिंग जरूर से आप लोग के रिलेशनशिप में आई हुई एरीज, क्योंकि कार्ड्स यहाँ पर अच्छे निकल करके आए हुए हैं, आपके भी, आपके पार्टनर के भी। तो रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं अच्छी सिचुएशन आ रही है। हालांकि आपको ये भी लग रहा है कि कुछ बातें ऐसी है, कुछ ऐसे मसले हैं जिसको लेकर के आप दोनों को ही काम करने की आवश्यकता है, कुछ चीज़ें सही करने की आवश्यकता है, तो रिलेशनशिप स्मूथ हो जाएगा। इस तरह की आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग चल रही है। हालांकि रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर के अभी भी थोड़ी बेचैनी आपके अंदर मैं देख रहा हूँ एरीज। कुछ हलचल है आपके दिल में, अभी भी किसी प्रकार की शंका हो सकती है या बेचैनी डेफिनेटली मैं देख पा रहा हूँ। पर इसके बावजूद भी आप रिलेशनशिप में अब काम करने का जैसे मूड बना चुके हैं, आप इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं। आप में से कुछ एरीज ऑलरेडी काम करना आपने स्टार्ट भी कर दिया है। छोटे छोटे स्टेप्स ही सही पर आप लेने लग गए हैं एरीज। और आप अपने पार्टनर को अपने एक्शन के माध्यम से अपने इरादे बताना चाहते हैं, ना कि बोल के, बता के, समझा के।
तो आपके साइड से तो पॉजिटिव एनर्जी निकल करके आई हुई है। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ एरीज, तो मैं देख पा रहा हूँ कि आपके पार्टनर भी आपके साथ इस रिलेशनशिप में मूवमेंट अब चाह रहे हैं। इसमें अब वो आपके साथ कम्युनिकेशन चाह रहे हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन अभी तक आप लोग के बीच में रही है या अगर अभी भी है, तो कुछ कम्युनिकेशन चैनल वो बनाना चाहते हैं आपके साथ। उनके अंदर मैं क्लियरली पैशन देख पा रहा हूँ आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, और रिलेशनशिप में ग्रोथ के बारे में, इसको आगे बढ़ाने के बारे में, आगे ले जाने के बारे में अब वो सोचने लग गए हैं। क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड आया हुआ वो है 8 ऑफ हैंड्स, आप देख सकते हैं शैडो में आया हुआ है आपके पार्टनर की एनर्जी में। कुछ बातें हैं जो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी भी काफ़ी अच्छी निकल करके आई हुई है। उनकी एनर्जी में जो कार्ड आया हुआ वो है 4 ऑफ वांड्स, आप देख सकते हैं। तो आपके पार्टनर डेफिनेटली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी पॉजिटिव हो रहे हैं इस रिश्ते के लिए, और ज़्यादातर केस में तो मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ शादी करने के बारे में स्ट्रांगली सोचने लग गए हैं। या तो वो आपसे ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, कोई लोग ऐसे हैं, आप लोग की मैरिड लाइफ हो सकती है, घर परिवार हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं। तो मैरिटल इश्यूज़ को ख़त्म करने के बारे में, रिलेशनशिप में वापसी के बारे में, फिर से अपने घर लौटने के बारे में आपके पार्टनर स्ट्रांगली सोच रहे हैं। इस तरह के उनके एक्शन भी आएंगे ज़रूर से। और अगर वो आपके साथ मैरिड नहीं है रीस, तो आपके पार्टनर ज़रूर से आपके साथ शादी के बारे में या स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं। एक ब्राइट फ्यूचर आपके पार्टनर आपके साथ देख पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप उनको फ्यूचर में ज़रूर से स्टेबिलिटी दोगे। अगर वो आपको चूज़ करते हैं, आपको सेलेक्ट करते हैं अपने लाइफ में, तो बिल्कुल भी गलत डिसीजन वो नहीं लेंगे। तो इस तरह से आपके पार्टनर पॉजिटिव हो रहे हैं एरीज। कोई एरीज के केस में ऐसा हो सकता है कि उनके पार्टनर के घर में कुछ उत्सव का माहौल है, कुछ फंक्शन हो रहा है, गेट टुगेदर हो रहा है, कुछ पार्टी हो रही है। इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है किसी किसी के लिए। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर कमिटेड होना चाहते हैं इस रिश्ते में, आपका भी कमिटमेंट चाहते हैं। पास्ट की अगर मैं बात करूं तो पास्ट में जो एनर्जी निकल करके आई हुई है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर और आपके बीच में कुछ तो अच्छी सिचुएशन आई है। अगर आप लोग के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन थी, सेपरेशन चल रहा था, दूरियां थी, निगेटिविटी थी, तो उसमें कुछ ना कुछ बड़ी इम्प्रूवमेंट आई है। और जो रिलेशनशिप को लेकर के एक होप जो आप लोगों ने खो दी थी, निराश हो गए थे आप भी, आपके पार्टनर भी, तो वो निराशा अब आशा में बदल गई है। आप लोग होपफुल हो चुके हैं। नो कॉन्टेक्ट था तो कुछ कॉन्टेक्ट आया आप लोग के बीच में, कहीं से कॉल मैसेज में बातचीत शुरू हुई है। सेपरेशन था तो रिलेशनशिप को लेकर के कोई तो डिस्कशन होना आप लोग के बीच में शुरू हुआ है, या आप लोग का मिलना हुआ है। किसी प्लेटफॉर्म में हो सकता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कैसा भी हो सकता है। किसी एरीज के साथ में मुझे ऐसा दिखा रहा है कि रिलेशनशिप में किसी एक साइड से कमिटमेंट आया है, स्पेशली आपके पार्टनर के साइड से हो सकता है। तो इस तरह की एक अच्छी सिचुएशन पास्ट में रही है। वहीं आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूं तो आपके पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी अब देखने लग गए हैं। उनको ये विश्वास होने लग गया है कि रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आएगी, आप उनका विश्वास नहीं तोड़ोगे, आप उनको भविष्य में स्टेबिलिटी दोगे, स्थायित्व जरूर से दोगे। हालांकि आपके पार्टनर अभी भी थोड़ा संकोच, थोड़ा हिचक उनके अंदर है। सब कुछ ओपन अप आपके पार्टनर नहीं करना चाह रहे हैं, रिवील नहीं करना चाह रहे हैं, पर उनने शांति बनाई हुई है, पेशेंस उनने रखा हुआ है, और धीरे धीरे करके वो आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उनके पास कुछ अच्छा प्रपोजल है। शादी मैरिज का तो डेफिनेटली मैंने कहा ही। अगर कुछ और इशू है उसको लेकर के भी समाधान का, कॉम्प्रोमाइज़ का, बीच के रास्ते का, कुछ इस तरह का प्रपोजल जरूर से उनके पास है एरीज, जो आपके साथ वो डिस्कस करना चाह रहे हैं। रिलेशनशिप में कुछ बाधाएं भी हैं, कुछ रुकावटें हैं, उसको लेकर के भी वो आपसे कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन करना चाहते हैं, आगे का रास्ता वो बनाना चाहते हैं। एक सिस्टम आपके पार्टनर बनाना चाहते हैं ताकि जो गलतियां पहले हो गई है, चाहे जिस भी प्रकार की गलतियां हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, लड़ाई झगड़े हो, दूरियां हो, तो वो चीज़ें अब रिपीट ना हो, वो पैटर्न ही रिपीट ना हो। पर इसके लिए भी आपके पार्टनर थोड़ा सोच रहे हैं और धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं, स्टेप ले रहे हैं।
क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड आया हुआ है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का, देख सकते हैं आप उनकी डीप डीप फीलिंग में। वहीं आपके पार्टनर की अगर सोच की मैं बात करूँ तो आपके पार्टनर के सोच में यहाँ पर जो कार्ड आया हुआ है वो है द हैंग्ड मैन। स्टिल जैसा मैंने कहा कि कुछ बातें हैं जो आप लोग के रिलेशनशिप में रुकावटें पैदा कर रही है, तो उन बातों को लेकर के पर्टिकुलरली आपके पार्टनर थोड़े इनडिसाइसिव हैं। इसके कारण से भी उनने पेशेंस रखा हुआ है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं, जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं, हड़बड़ी नहीं करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ अगर ऐसी बातें हैं या कुछ ऐसे इशू है जो अनकंट्रोल्ड है, ना आपके हाथ में है ना आपके पार्टनर के हाथ में, तो उसके लिए वो डिवाइन से प्रेयर्स प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं या अपने इंट्यूशन की वो सुन रहे हैं एरीज। तो ओवरऑल जो यहाँ पर एनर्जीज आई हुई है उसमें मुझे ऐसा दिखा दे रहा है कि या तो आप लोग के रिलेशनशिप में फैमिली की इन्वॉल्वमेंट है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, या कोई फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है, किसी मतलब दूसरे की फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है, फैमिली इश्यूज आप लोग के बीच में हो सकते हैं, फैमिली बैकग्राउंड अलग अलग हो सकती है, सोच अलग हो सकती है, विचारधारा अलग हो सकती है आप लोग के बीच में, वो कुछ रुकावट का काम कर रहे हैं। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि पैसा रुपया रिलेटेड, या अगर आपके पार्टनर और आप एक जगह काम करते हैं, सेम वर्क प्लेस में काम करते हैं, तो वहाँ से रिलेटेड कुछ इश्यूज आप लोग के बीच में आ रहे हैं। स्टेबिलिटी रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, पैसा रुपया रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। ऐसी स्थिति यहाँ पर निकल करके आई हुई है। अगर आप लोग मैरिड हैं और आप लोग के बीच में मैरिटल इश्यूज चल रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि किसी को पैसा देना है, किसी को लेना है, तो पैसे की लेनदारी देनदारी भी यहाँ पर हो सकती है, स्पेशली अगर आप लोग के बीच में कुछ लीगल इश्यूज चल रहे हैं। तो ये जो फैक्टर्स जो मैंने आपको बताया वो कहीं ना कहीं थोड़ी रुकावट का, बाधा का काम कर रहे हैं। इस पर आप लोगों को काम करने की आवश्यकता है। वहीं आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं तो जैसा मैंने कहा कि कुछ इश्यूज हैं जिसको लेकर के आपके पार्टनर थोड़ा अभी खुद को मजबूर, बेबस महसूस कर रहे हैं। सारे इशू में वो, उनको ऐसा नहीं फील हो रहा है कि वो काम कर पाएंगे। विद दिस 8 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड आप देख सकते हैं। ऐसे तो आपके पार्टनर आपके साथ अच्छा भविष्य देख रहे हैं, बातचीत करना चाहते हैं, कुछ सिस्टम भी क्रिएट करना चाहते हैं, शादी मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, पर कुछ ऐसी बातें हैं जो उनके एकदम कंट्रोल में नहीं है। इसको लेकर के थोड़ा कंसर्न आपके पार्टनर आने वाले दिनों में रहने वाले हैं। अदरवाइज एनर्जी उनकी अच्छी रहेगी। एक बार इसको और क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ wands। तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है लिब्रा, एक्वेरियस और जेमिनी, मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, और एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु। नंबर जो आए हुए वो है 5 और 7। तो आने वाले दिनों में एरीज मैं देख पा रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर के ऊपर किन्हीं लोगों ने उंगली उठाई थी, उनके मान सम्मान को लेकर के, या उनका अपमान किया गया था, उनको कुछ भला बुरा कहा गया था। इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। तो आपके पार्टनर किसी बात को लेकर के इनसिक्योर पहले रहे हैं, और ये इनसिक्योरिटी अभी भी उनको थोड़ा परेशान करने वाली आने वाले दिनों में। थोड़ा चैलेंजिंग उनको ये सिचुएशन लगेगी कि कैसे फेस करेंगे। आपके फैमिली वालों ने आपके पार्टनर को कुछ कहा था, या समाज सोसाइटी के लोगों ने उनको कुछ कहा था, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जैसा भी हो, कुछ बातें चल रही थी पीठ पीछे, उनको पता चली हो। तो आपके पार्टनर उन चीज़ों को लेकर के कंसर्न रहने वाले हैं कि कैसे इन इश्यूज़ को, इन विषयों को टैकल किया जाए, क्योंकि खुद के मान सम्मान को, सेल्फ इस्टीम को आपके पार्टनर प्रायोरिटी में रखना पसंद करेंगे। इसमें समझौता नहीं करना चाहेंगे। इस बात को लेकर के थोड़ा आपके पार्टनर स्ट्रेस में भी रहेंगे। यहाँ पर 7 ऑफ wands का कार्ड है, आप देख सकते हैं। स्ट्रेस में रहेंगे आपके पार्टनर, थोड़ा ओवर थिंकिंग करेंगे विद दिस 5 ऑफ swords, और इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर ऑपरेट करेंगे। तो अच्छी एनर्जी के बावजूद भी एक नेगेटिव फेस भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पर ये टेम्पररी रहेगा उनके माइंड में।
वो अच्छी एनर्जी में ही ज़्यादातर ऑपरेट करने वाले हैं, ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई एरीज। तो एरीज ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।